गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब पर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम कवि रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचनाएं और उनके योगदान की चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स की दृष्टि से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन एग्जाम्स में भी कई बार आए हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नाम दे दिया और अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो उनका परिचय के बारे में आपको इसमें लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 यानी 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। 1878 ईस्वी में वे इंग्लैंड गए और वहाँ पर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने बाल्यकाल से ही बंगाली भाषा में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। साहित्य में उनकी काफ़ी रुचि थी। 1909 ईस्वी में उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि प्रकाशित हुई। 1913 में 1913 ईस्वी में उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 1909 ईस्वी में शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की। उसके पश्चात 1921 ईस्वी में यह संस्था शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। तो इस प्रकार ये आपको इसका याद करना है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 4 उपन्यासों का उल्लेख कीजिए या 2 उपन्यासों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसमें नाटक नहीं लिखने, सिर्फ 4 उपन्यासों के नाम लिखना है। उन्होंने काफ़ी उपन्यास लिखे हैं जिसका आप इसमें लिख सकते हो। उनके उपन्यासों के अंतर्गत नंबर 1 गोरा, बहू, आँख की किरकिरी, ठकुरानी का हार, 4 अध्याय, नौका डूबी, राजर्षि। इस प्रकार ये कई उपन्यास हैं, इनमें आपको 4 का नाम ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर द्वारा रचित नाटकों के नाम बताइए। कोई 2 नाटकों के नाम बताइए, 4 नाटकों के नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। उन्होंने काफ़ी नाटक लिखे हैं। तो उनके नाटकों में नंबर 1 चित्रांगदा, 2 डाकघर, नंबर 3 राजा और रानी, नंबर 4 विसर्जन, नंबर 5 चांडालिका और इसके बाद में कर्णकुंती। तो इस प्रकार उन्होंने काफ़ी नाटक लिखे हैं। फिर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्यिक योगदान पर टिप्पणी लिखिए। लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा? तो इन साहित्यिक योगदान के अंतर्गत तो टैगोर के साहित्यिक योगदान के अंतर्गत शुरू में आप लिख सकते हो कि वो एक महान कवि थे। उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचे गए काव्य ग्रंथों में कड़ियो कोमल, प्रेम का अभिषेक, मानसी, वर्षा मंगल, ऋतुरंग आदि अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की।
1909 ईस्वी में उनका प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुआ, जिसे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। काव्य ग्रंथों के अलावा उन्होंने अनेक नाटक और उपन्यासों की रचना की। इसमें आप जो नाटक और उपन्यास जो पहले बताए गए हैं उनको लिख सकते हो। उनके द्वारा रचित नाटकों में चित्रांगदा, विसर्जन, डाकघर, राजा और रानी, कर्णकुंती आदि प्रमुख हैं। चित्रा नामक नाटक में नारी जीवन की समस्याओं का सुंदर विश्लेषण किया है। उन्होंने अनेक उपन्यासों की भी रचना की। अधिकांश उपन्यास सामाजिक समस्याओं को लेकर ही लिखे गए हैं। उनके उपन्यासों में करुणा, बहू, ठकुरानी का हार, राजर्षि, 4 अध्याय, आँख की किरकिरी, नौका डूबी, गोरा आदि प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार ये उनका साहित्यिक योगदान है, जिसने भारतीय साहित्य को काफ़ी समृद्ध किया है और उनका साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और लघुत्रात्मक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों पर टिप्पणी लिखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरुद्ध थे और उसे निरर्थक मानते थे। उनके मतानुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन एवं समस्त सृष्टि के मध्य समन्वय और समरसता स्थापित करती है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, यानी व्यक्ति मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता, नैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचारों का विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो इस प्रकार शिक्षा है वो राष्ट्रीय उद्देश्यों और राष्ट्र के नीति निर्णय अनुसार अनुकूल होनी चाहिए, ताकि व्यक्तियों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया जा सके और हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति हो सके। टैगोर के विचारों का सांस्कृतिक महत्व है। ये भी क्वेश्चन, सांस्कृतिक यानी संस्कृति की दृष्टि से क्या महत्व है, राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान है। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि मानव मात्र से प्रेम करना तब मानव मात्र के कष्टों और सुखों को अपना कष्ट और सुख समझना ही सबसे बड़ी सभ्यता, संस्कृति और मानवता है। वे आध्यात्मिक मानववाद के समर्थक थे। उन्होंने देशवासियों में अपनी सभ्यता, राष्ट्र, संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न किया। अपनी रचनाओं द्वारा भी उन्होंने राष्ट्रीय प्रेम पर बल दिया। टैगोर विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में पारस्परिक प्रेम, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि पर बल दिया। तो इस प्रकार वर्तमान भारत के निर्माण में उनके विचारों का अत्यंत ही बड़ा महत्व है और उन्होंने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गीतांजलि क्वेश्चन आ सकता है। गीतांजलि पे 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गीतांजलि की रचना किसने की। तो ये अच्छी तरीके से आपको याद करना है। किस भाषा में है, नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, टिप्पणी लिखिए। कई तरह क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि है, यानी उनके द्वारा रचा गया सबसे विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि है, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ, यानी उसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई। प्रारंभ में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगला भाषा में लिखा, यानी मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया है, और 1913 ईस्वी में गीतांजलि पर टैगोर को विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी यह रचना भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसमें कवि के आध्यात्मिक भाव उत्तम रूप से मुखरित हुए हैं तथा रहस्यवादी कल्पना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें चित्र, संगीत
और भाव की समान रूप से प्रधानता दिखाई देती है। इसमें भावचित्रों की अद्भुत सजीवता तथा कवि की संवेदनाओं की गहराई के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार उनकी ये जो कृति है गीतांजलि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।